फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को काशी वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इस दिन को आमल एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रज में होली का पर्व बसंत पंचमी से या होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में होली रंग भरी एकादशी से शुरू होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती विवाह के बाद पहली बार इसी दिन काशी नगरी में पधारे थे और इस दिन शिव जी के गण उन पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि माता पार्वती भोलेनाथ के साथ शिव की नगरी काशी में पहली बार विवाह के बाद पधारी थी और काशी उनकी प्रिय नगरी कही जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ को दूल्हे के तरह सजाया जाता है और माता पार्वती का उनके साथ गौना कराया जाता है। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प करें, घर से कलश भरकर शिव मंदिर जाएं, साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें, फिर अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिस पर विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की भी पूजा का विधान है। इस बार रंग भरी एकादशी का व्रत 3 मार्च साल 2023 वार शुक्रवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का आरंभ 2 मार्च साल 2023 को सुबह 6:39 पर होगा। समापन 3 मार्च साल 2023 सुबह 9:11 पर होगा। पूजा मुहूर्त 3 मार्च सुबह 8:17 से 9:44 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार रंग भरी एकादशी 3 मार्च साल 2023 को ही मनाई जाएगी। सवार्थ सिद्धि योग सुबह 6:45 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 6:45 तक रहेगा। धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए रंग भरी एकादशी पर शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। इस दिन भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी एकादशी के दिन शिवालय में जाकर शिव पार्वती को लाल गुलाल अर्पित करें और सुखी वैवाहिक जीवन की गौरी शंकर से कामना करें। पति की लंबी आयु के लिए रंग भरी एकादशी के दिन पत्नी कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, फिर इन सामग्रियों को विवाहित महिला को भी भेंट करें। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रंग भरी एकादशी पर आंवले का खास संबंध बताया गया है। आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु और माता पार्वती का वास होता है और इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु पर आंवला चढ़ाने से कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है, पैसों की कमी दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में विशेष ध्यान ये रखें कि उन्हें कुमकुम, हल्दी और तुलसी दल अर्पित ना करें। गुलाल, अबीर और चंदन विशेष रूप से अर्पण करें और श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। चूंकि एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए उपवास रखती हैं, इसलिए उन्हें उस दिन जल भी ना चढ़ाएं और श्री नारायण को चढ़ाने के लिए तुलसी का पत्ता एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। एकादशी को चावल खाना भी वर्जित माना गया है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।